प्रश्न 1। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 9, डी भाग 10। उत्तर सी भाग 9। व्याख्या 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 तक शामिल हैं। प्रश्न 2। भारत में पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर ए राजस्थान। व्याख्या भारत में पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू की गई थी। प्रश्न 3। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1989, बी 1991, सी 1993, डी 1995। उत्तर सी 1993। व्याख्या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। प्रश्न 4। 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? ए जिला पंचायत, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत, डी नगर पालिका। उत्तर सी ग्राम पंचायत। व्याख्या ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई होती है, जिसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। प्रश्न 5। पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर सी 3। व्याख्या पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरीय होती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। प्रश्न 6। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 44। उत्तर ए अनुच्छेद 40। व्याख्या अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्तियां देने के लिए कदम उठाए। प्रश्न 7। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण विकास, बी कृषि सुधार, सी ग्रामीण प्रशासन, डी गरीबी उन्मूलन। उत्तर ए ग्रामीण विकास। व्याख्या पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और विकास कार्यों को प्रभावी बनाना है। प्रश्न 8। पंचायत चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर सी 5 वर्ष। व्याख्या 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसे समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। प्रश्न 9। जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी निर्वाचित सदस्य, डी राज्यपाल। उत्तर सी निर्वाचित सदस्य। व्याख्या जिला पंचायत का अध्यक्ष जनता द्वारा चुने गए सदस्यों में से एक होता है, जो जिले में पंचायत का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्रश्न 10। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ए सरपंच, बी जिला कलेक्टर, सी तहसीलदार, डी पंचायत सचिव। उत्तर ए सरपंच। व्याख्या ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाता है, जिसे ग्रामीण मतदाता चुनते हैं। प्रश्न 11। पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ए 30%, बी 33%, सी 50%, डी 25%। उत्तर बी 33%। व्याख्या 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। कुछ राज्यों ने इसे 50% तक बढ़ा दिया है। प्रश्न 12। पंचायत के वित्तीय स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? ए केंद्र सरकार से अनुदान, बी संपत्ति कर, सी पंचायत कर, डी आयकर। उत्तर डी आयकर। व्याख्या पंचायतों की आय के स्रोतों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुदान, स्थानीय कर जैसे संपत्ति कर और जल कर शामिल होते हैं, लेकिन आयकर का अधिकार पंचायतों को नहीं होता। प्रश्न 13। ग्राम पंचायत का सचिव किसके अधीन कार्य करता है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी राज्य सरकार, डी पंचायत समिति।
उत्तर सी राज्य सरकार। व्याख्या ग्राम पंचायत का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। प्रश्न 14 राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। उत्तर बी 5 वर्ष। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। प्रश्न 15 भारत में पंचायत चुनाव किसके निर्देशन में होते हैं? ए चुनाव आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी जिला मजिस्ट्रेट, डी मुख्यमंत्री। उत्तर बी राज्य निर्वाचन आयोग। व्याख्या पंचायत चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकार से स्वतंत्र होता है। प्रश्न 16 कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 243H, बी अनुच्छेद 243I, सी अनुच्छेद 243J, डी अनुच्छेद 243K। उत्तर ए अनुच्छेद 243H। व्याख्या अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और अनुदान प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न 17 किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी के एन कज्जू समिति, डी वी टी कृष्णमाचारी समिति। उत्तर ए बलवंत राय मेहता समिति। व्याख्या 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। प्रश्न 18 भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। उत्तर सी पश्चिम बंगाल। व्याख्या पश्चिम बंगाल ने द्विस्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायत समिति प्रणाली को अपनाया था, जबकि अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है। प्रश्न 19 पंचायतों को किस स्तर पर शहरी निकायों के समकक्ष माना जाता है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी राज्य सरकार। उत्तर सी जिला परिषद। व्याख्या जिला परिषद को शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि यह जिले की सर्वोच्च पंचायत होती है। प्रश्न 20 पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? ए स्थानीय प्रशासन, बी न्यायिक विवादों का निपटारा, सी कर संग्रह, डी रोजगार योजना लागू करना। उत्तर बी न्यायिक विवादों का निपटारा। व्याख्या न्याय पंचायतों का उद्देश्य छोटे मोटे विवादों को ग्राम स्तर पर ही सुलझाना होता है, ताकि लोगों को महंगे और लंबी प्रक्रिया वाले न्यायालयों में न जाना पड़े। प्रश्न 21 पंचायत समिति किस स्तर की पंचायत होती है? ए ग्राम पंचायत स्तर, बी ब्लॉक स्तर, सी जिला स्तर, डी राज्य स्तर। उत्तर बी ब्लॉक स्तर। व्याख्या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय का कार्य करती है। प्रश्न 22 73वें संशोधन के तहत कितनी अनुसूचित जाति जनजाति सीटों को आरक्षित किया गया है? ए जनसंख्या के अनुपात में, बी 25%, सी 33%, डी 50%। उत्तर ए जनसंख्या के अनुपात में। व्याख्या अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया है। प्रश्न 23 पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। उत्तर बी 21 वर्ष। व्याख्या पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रश्न 24 जिला पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी जिला कलेक्टर, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। उत्तर ए राज्य सरकार। व्याख्या जिला पंचायत राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है और राज्य सरकार इसकी गतिविधियों की निगरानी करती है। प्रश्न 25 कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया जाता? ए संपत्ति कर, बी गृह कर, सी आयकर, डी जल कर। उत्तर सी आयकर। व्याख्या
आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि पंचायतें स्थानीय कर जैसे संपत्ति कर, जल कर आदि लगाती हैं। प्रश्न 26। ग्राम पंचायत के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? ए. सरपंच, बी. पंच, सी. प्रधान, डी. अध्यक्ष। उत्तर ए. सरपंच। व्याख्या: ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है, जो पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है। प्रश्न 27। पंचायतों को अनुदान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए. राज्य सरकार, बी. केंद्र सरकार, सी. जिला परिषद, डी. राज्य वित्त आयोग। उत्तर ए. राज्य सरकार। व्याख्या: राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि केंद्र सरकार भी विशेष योजनाओं के तहत अनुदान देती है। प्रश्न 28। ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? ए. हर महीने, बी. हर 3 महीने में, सी. हर 6 महीने में, डी. हर साल। उत्तर बी. हर 3 महीने में। व्याख्या: ग्राम पंचायत को प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी होती है। प्रश्न 29। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए. जिला कलेक्टर, बी. निर्वाचित प्रतिनिधि, सी. मुख्यमंत्री, डी. राज्यपाल। उत्तर बी. निर्वाचित प्रतिनिधि। व्याख्या: पंचायत समिति का अध्यक्ष जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से एक होता है। प्रश्न 30। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. राजस्थान, डी. तमिलनाडु। उत्तर सी. राजस्थान। व्याख्या: 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था। प्रश्न 31। राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए. अनुच्छेद 243 आई, बी. अनुच्छेद 243 एच, सी. अनुच्छेद 243 जे, डी. अनुच्छेद 243 के। उत्तर ए. अनुच्छेद 243 आई। व्याख्या: अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों को वित्तीय सहायता से संबंधित अनुशंसाएं करता है। प्रश्न 32। न्याय पंचायत किस उद्देश्य से बनाई जाती है? ए. कर संग्रह के लिए, बी. गांव के छोटे मोटे विवादों के निपटारे के लिए, सी. पंचायत चुनाव कराने के लिए, डी. पंचायतों का प्रशासन चलाने के लिए। उत्तर बी. गांव के छोटे मोटे विवादों के निपटारे के लिए। व्याख्या: न्याय पंचायत का कार्य छोटे मोटे विवादों को ग्राम स्तर पर ही निपटाना होता है। प्रश्न 33। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। उत्तर सी. 5 वर्ष। व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रश्न 34। पंचायतों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। उत्तर सी. 3। व्याख्या: पंचायत 3 स्तरों में विभाजित होती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। प्रश्न 35। जिला पंचायत का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ए. जिला कलेक्टर, बी. पंचायत समिति का अध्यक्ष, सी. जिला परिषद का अध्यक्ष, डी. मुख्यमंत्री। उत्तर सी. जिला परिषद का अध्यक्ष। व्याख्या: जिला परिषद का अध्यक्ष जिला पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। प्रश्न 36। पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन किया गया? ए. 1991, बी. 1992, सी. 1993, डी. 1994। उत्तर बी. 1992। व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। प्रश्न 37। पंचायत चुनाव कितने वर्षों में एक बार होते हैं? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। उत्तर सी. 5 वर्ष। व्याख्या: पंचायत चुनाव हर 5 वर्षों में कराए जाते हैं। प्रश्न 38। पंचायती राज प्रणाली का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए. ग्राम पंचायत, बी. पंचायत समिति, सी. जिला परिषद, डी. राज्य विधानसभा। उत्तर सी. जिला परिषद। व्याख्या: जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है।
प्रश्न 39। ग्राम पंचायतों की संख्या किस पर निर्भर करती है? ए ग्राम की जनसंख्या पर, बी ग्राम के क्षेत्रफल पर, सी राज्य सरकार के निर्णय पर, डी केंद्र सरकार के आदेश पर। उत्तर एक ग्राम की जनसंख्या पर। व्याख्या ग्राम पंचायतों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। प्रश्न 40। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। उत्तर सी 11वीं अनुसूची। व्याख्या 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। से स्वतंत्र निकाय होता है। प्रश्न 41। पंचायती राज प्रणाली का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ए महात्मा गांधी, बी पम नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। उत्तर एक महात्मा गांधी। व्याख्या महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की संकल्पना के समर्थक थे और उन्होंने स्वशासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की वकालत की थी। प्रश्न 42। भारत में ग्राम पंचायतों की न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या होती है? ए 500, बी 1000, सी 2000, डी के राज्य सरकार पर निर्भर करता है। उत्तर डी ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। व्याख्या ग्राम पंचायतों की न्यूनतम जनसंख्या सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती है। प्रश्न 43। जिला परिषद का गठन कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी पंचायत समिति, सी केंद्र सरकार, डी राष्ट्रपति। उत्तर ए राज्य सरकार। व्याख्या जिला परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न 44। पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी पंचायत राज सचिव, डी जिला कलेक्टर। उत्तर डी जिला कलेक्टर। व्याख्या जिला कलेक्टर पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख करता है और उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 45। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के लिए शिक्षा की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? ए 8वीं पास, बी 10वीं पास, सी के राज्य सरकार पर निर्भर करता है, डी कोई न्यूनतम योग्यता आवश्यक नहीं। उत्तर सी ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। व्याख्या कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता निर्धारित की गई है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रश्न 46। ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? ए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, बी सभी वयस्क नागरिक, सी केवल सरपंच और पंच, डी जिला अधिकारी। उत्तर बी सभी वयस्क नागरिक। व्याख्या ग्राम सभा में गांव के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। प्रश्न 47। पंचायती राज व्यवस्था में विषय सूची कितने अनुच्छेदों में दी गई है? ए 25, बी 27, सी 29, डी 31। उत्तर सी 29। व्याख्या 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। प्रश्न 48। पंचायती राज अधिनियम लागू होने से पहले ग्राम पंचायतें किस अधिनियम के तहत संचालित होती थी? ए भारतीय संविधान, बी स्थानीय शासन अधिनियम, सी नगर पालिका अधिनियम, डी विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत। उत्तर डी विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत। व्याख्या पंचायती राज अधिनियम लागू होने से पहले ग्राम पंचायतें विभिन्न राज्य सरकारों के अधिनियमों के तहत कार्य करती थीं। प्रश्न 49। किसी ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच कितने समय के लिए चुना जाता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर सी 5 वर्ष। व्याख्या पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रश्न 50। पंचायत चुनावों की देखरेख कौन करता है? ए भारत निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी जिला कलेक्टर, डी मुख्यमंत्री। उत्तर बी राज्य निर्वाचन आयोग। व्याख्या पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत चुनावों की देखरेख राज्य निर्वाचन आयोग करता है।
जो राज्य सरकार से स्वतंत्र निकाय होता है।